पुस्तक पढ़ने की कोशिश करी लेकिन मैं वो नहीं पढ़ पाया। तो कुछ दिन पहले मेरे को पता लगा कि मेरा एक दोस्त बीमार है, तो मैं उसके पास गया क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था, वो हर तरह से धार्मिक तरीके से भी अच्छा था। तो जब मैं उसका पता लेने उसके घर उसका हालचाल पूछने गया तो मुझे पता लगा कि वो किसी संत से जुड़ा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा, माँ भाई तू कहाँ, तू संतों के चक्कर में पड़ गया तू? तो उसने बताया कि बस कि संत मिल गया बढ़िया। तो मैंने नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं और बरवाड़ा में हिसार में हैं। तो मैंने पूछा, तो मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि नियम बता तेरे वहाँ क्या नियम है। तो उसने बताया कि जैसे सारे ही जो इसमें नियम होते हैं कि एक ही परमात्मा की पूजा करनी है और अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, मतलब कि परमात्मा की पूजा करनी है और नशा नहीं करना। तो फिर मेरे को लगा कि ये सभी तो नियम आम जिंदगी में बेहतर नियम है, वैसे भी हमें मतलब इन चीज़ों को मतलब फॉलो करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि आपके यहाँ कोई लिटरेचर है पढ़ने के लिए? तो उसने मेरे को एक पुस्तक बोला कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। तो वो कह रहा वो है मेरे पास। तो उसने दुकान की, मैं उसकी दुकान पे जाता रहा और मैं उसको बोलता कि लेके आए आज, तो वो भूल जाते थे डेली। तो मैंने ज़बरदस्ती उनको मतलब कि बार बार बोल के उनसे वो पुस्तक मंगवाई। और मैं जैसे कि मैं LLB का स्टूडेंट था उस टाइम, सेकेंड ईयर LLB में था मैं। तो मैं वो पुस्तक जैसे कि मैंने पढ़नी शुरुआत की, तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाता तो उससे पहले मैं जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ के जाता और आते ही यूनिवर्सिटी से फिर लग जाता खाना खा के। और ऐसे ऐसे करके मैंने वो 4-5 दिन में पूरी पढ़ दी। और कबीर साहब से तो मैं पहले ही बहुत प्रभावित था, लेकिन जब मेरे को बोला कि अब वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे उस जुलाहे का असली रूप पता लगा कि वो है कौन है, वो क्या सिस्टम है उसका। तो फिर मैंने उसको पढ़ते पढ़ते मैं मंदिर जाता था 2 टाइम, और जो मंदिर का पुजारी था उसने चाबी मेरे को ही दे दी कि अभी आपने ही संभालना है इसको, सुबह शाम आता है। लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी कि वो औरों को बोलता था कि ये मेरा चेला है। तो जब मैंने उसको गुरु बनाया ही नहीं तो मैं उसका चेला कैसे हूँ? तो मैंने किसी के कहने पे एक बार उससे पूछा कि वहाँ ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है वो तो शील स्वभाव होता है। तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे बताते हैं कि भी ये अंधविश्वास है, ऐसे मतलब मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो उसने उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा कि यार ये ब्राह्मण है और ये गालियाँ दे रहा है, कम से कम ये बोले कि उनको नहीं पता, इतनी बात बोले। तो इस पुस्तक के पढ़ते पढ़ते मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने ये सारा लिटरेचर कम से कम मैंने इसमें 1 साल का समय मैंने लिया होगा कम से कम। तो सत्संग सुने, मोबाइल में भरवा लाया, और सबसे पहले मैंने जो बड़ी कमाल की बात है कि मैंने सबसे पहले करोंथा कांड देखा कि ये करोंथा कांड क्या था। क्योंकि मैंने अखबार में बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि कोई करोंथा कांड हुआ, आर्य समाजियों के साथ किसी संत का झगड़ा हुआ। मेरे को उस झगड़े का प्रॉपर नहीं पता था कि वो झगड़ा क्या था, लेकिन ये पता था कि कोई झगड़ा हुआ था। तो मैंने वो जब देखा तो उसमें दिखा रखा है जैसे कि सरेआम ही मतलब पत्थरबाजी हो रही है आश्रम के ऊपर, और पुलिस भी आश्रम को उन गुंडों के हवाले मतलब सरेआम भी मतलब छोड़ के जा रही है। तो मेरे को लगा ये बड़ा अत्याचार। तो फिर मैंने एक पुस्तक सच बनाम झूठ पढ़ी, और इसके अलावा जितनी भी मतलब आश्रम से पुस्तक छपती थी और भी इससे भक्ति से रिलेटेड जितनी भी पुस्तक थी, इसके अलावा कबीर साहब की जो वाणी थी मैंने वो सारी पढ़ी। और मैंने नाम लेने से पहले दोबारा से नियम मंगवाए सारे, और उन नियमों को मैंने पहले ही फॉलो करना शुरू कर दिया, कम से कम भी 1-2 महीने पहले। और फिर मैंने अपने उस दोस्त को बुलाया कि मुझे नाम लेना है, तो वो समय नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने मेरे लिए फिर समय निकाला। मैंने अपने पिताजी से बात की कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो जैसे एक तो खुश होते हैं, लेकिन पिताजी थोड़े परेशान हुए कि ये नाम लेने की बात कर रहा है। तो उन्होंने घर में मम्मी से बात की कि अगर हम इसको मना कर देंगे तो ये शायद तब भी चला जाए। तो उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, उन्होंने मेरे को हाँ कर दी। तो अगले दिन मेरे को उन्होंने 1000 रुपये और साथ में गाड़ी दे दी। तो मेरी माताजी, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई और वो जो भगत सुखदीप दास वो मेरे साथ गए, और वहाँ पे जाके नाम उपदेश लिया। और मुझे इतना मतलब अच्छा लगा ना उस टाइम जब मैंने नाम लिया कि वो मैं उन मंत्रों के लिए तड़प रहा था कि वो मुझे मंत्र कब मिले। और नाम लेने से पहले ही मैंने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मान लिया था पहले ही, और पूरी श्रद्धा उनके अंदर झोंकती थी कि हे परमात्मा, अगर आप कुछ हो तो आप मेरे को घसीटो अपनी तरफ, मैं आपको समर्पित हूँ, अगर आप में कुछ है तो आप। तो इस तरह परमात्मा ने मुझे 8 मई 2014 को अपनी शरण में ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो पूछो ही ना, कि इतने लाभ हुए कि मालिक सबसे पहला जो परोपकार, 4 महीने की परमानेंट सेवा, और जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं सिवाय पुलिस के, तो वो जेल सेवा मिली मालिक की दया से। आप संत रामपाल जी महाराज के साथ जेल में गए हैं? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जेल में 4 महीने की सेवा मालिक ने मुझे, ये मेरे ऊपर परोपकार करके दी है मालिक ने।
तो ये मैं उन दिनों मैं परमात्मा के साथ था। और सबसे बड़ी बात की सर, आप एक एलएलबी के छात्र हैं, आप कानून की बारीकियों को समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ आप 4 महीने जेल में रह के आए हैं। सर, वहाँ के कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। जी ज़रूर, मैं आपको, ये वैसे लंबा प्रकरण है लेकिन मैं बताऊंगा आपको ज़रूर, क्योंकि यहाँ नहीं चुकूंगा मैं बिना बताएं। तो जैसे ही 21 नवंबर को हमने मतलब हिसार इसमें बरवाड़ा थाने में हमें लेके आया गया और हमें बोला गया कि आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। तो रेलवे स्टेशन की बजाय हमको वो हिसार जेल ले गए सीधा। वहाँ भी हमारी मतलब अच्छी धुनाई करी। वहाँ पे उस टाइम जो सुपरिटेंडेंट थे शमशेर सिंह दैया थे, तो उनके वहाँ खूब अत्याचार मतलब वहाँ पे हुआ। चलो, लेकिन हमने मालिक का नाम नहीं छोड़ा वहाँ पे, क्योंकि मतलब परमात्मा एक बात कहते हैं, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो कहते हैं कि सिमरन है, सिमरन ही सब कुछ है। तो हमने मतलब सिमरन को नहीं छोड़ा उन दिनों। तो उस टाइम मैं मतलब फाइनल में हो चुका था, एलएलबी फाइनल में। तो मेरा जो 5वें सेमेस्टर की जो मेरी परीक्षा थी बहुत नज़दीक थी, और उससे मैं 10-15 दिन पहले मतलब जेल के अंदर हमें मतलब ले जाया गया। तो वहाँ पे पहले 14 दिन तो हमारी मुलाकात ही होने नहीं दी, और तब हाई कोर्ट की फटकार के बाद हमारी मुलाकात शुरू हुई। तो 4 दिसंबर को हमारी पहली मुलाकात हुई। मतलब जो मेरे घर वाले जब मुझे जेल में मतलब मिलने आए, तो पापा मेरे को बोले कि एग्ज़ाम है तेरे। मैं बोला कि 8 तारीख से हैं। कह रहे 8 तारीख से नहीं, 10 से हैं। मैं अच्छा। तो बोले कि देगा एग्ज़ाम? तो मैंने बोला कि ज़रूर दूंगा। वो कहला पक्का? मैं श्योर हूँ, बिल्कुल दूंगा। क्योंकि मेरे को तो पहले ही था कि कोई आए और बोले कि एग्ज़ाम के बारे में, तो बोले कि अंदर से एप्लीकेशन लिख देना एक। तो वो मैंने लिख दी है पहले ही। तो मैंने वो जेल सुपरिटेंडेंट तक जो पहुँचा आई एप्लीकेशन, लेकिन वो अंदर से फाड़ दी गई, वो आगे आने नहीं दी उन्होंने। तो 8 दिसंबर को मेरे फादर कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके वो अपना वहाँ देखा तो किसी वकील ने मतलब एप्लीकेशन के लिए भी राजी नहीं हुआ। कोई भी वकील किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि सारे ही वकील थे जो सारे ही हिसार कोर्ट के, वो सारे खिलाफ थे संत रामपाल जी महाराज के। तो मेरे फादर सीधा ही जज के सामने पेश हो गया एप्लीकेशन लेके। तो उन्होंने बल्कि बोला कि आपको ना हम एग्ज़ाम तो दिलवा देंगे आपको उसके जाने का, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम थे वो पटियाला यूनिवर्सिटी में थे, जो हिसार से लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो कि आपको गाड़ी का प्रबंध करना पड़ेगा। तो फादर ने बोला कि मैं गाड़ी का प्रबंध नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जवाब कल मिलेगा। तो 9 तारीख को 3 बजे करीब मेरी पुस्तकें मतलब जेल के अंदर पहुंची, और वो जो लेटर था, मतलब लेटर तो मेरे को नहीं दिखाया गया। तो ये बोला कि मेरी तामील हुई, मतलब डोडी पे बोलते हैं, डोडी पे तामील बुलाई गई। तो बोला कि आप ये आपकी पुस्तकें ले जाओ। तो मैं ले गया। तो मैं खुश हुआ कि शायद कुछ ना कुछ बात है कि, और मैंने मालिक से प्रार्थना करी रखी थी कि मालिक कि संत रामपाल जी का बच्चा और एग्ज़ाम ना दे ऐसे मौके पे, और जब परमात्मा ही हो गए तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो किसी चीज़ का कोई डाउट ही नहीं था। तो वो पुस्तकें आई, और 1 घंटे बाद मेरी फिर मतलब तामील आई कि तेरे को गार्ड पुलिस है जो वो लेने आई है, तेरे एग्ज़ाम है। तो मैं लग गई, तो हो गया। तो अपने आप को मेंटली तौर पे एग्ज़ाम। क्या फिर उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिए अपनी एलएलबी की परीक्षा के? हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ आगे आगे जैसे भी है। तो मेरे को 4 बजे करीब पुलिस वहाँ से ले गई। तो वो सीधा मेरे को ले गई सिटी हिसार थाने। मैं बोला कि क्या आज ही मेरे को पटियाला लेके जाओगे? तो उन्होंने बोला कि आपको हम राहदारी के अंदर बंद करवाएंगे, सिटी थाना हिसार। तो वहाँ गए। तो अभी 3 बजे किताबें पहुँची थी, 4 बजे पुलिस आ गई। अगले दिन 9 तारीख, मतलब 9 तारीख थी ये, तो 10 तारीख को मेरा पहला पेपर था जो सीपीसी का बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। तो मैं थाने में गया तो अंधेरा हो चुका था, हवालात के अंदर कोई लाइट का प्रबंध नहीं था। तो मैं वो पुलिस वाला बोला कि कोई हेल्प कर सकते हैं, मैं ये लाइट चाहिए थी। कह रही ये तो हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो उन्होंने हवालात में सारे कपड़े निकाल के, सिर्फ वहाँ पे मतलब कि हवालात का पता ही है, अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने कभी देखी है कि हवालात के क्या क्या रूल हैं। तो पूरी रात मैं तो अपना सिमरन करता रहा। सुबह 5:30 बजे वो गाड़ी आई और मेरे को पटियाला के लिए गई। तो 15 मिनट पहले मैं एग्ज़ाम में पहुंचा अपने। तो वहाँ एग्ज़ाम दिया, बड़े बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम मालिक की दया से मेरा हुआ। तो उसके बाद हर एग्ज़ाम में ऐसे ही होता, रात को सिटी थाना रुकते। और वहाँ पे थाने के अंदर एक सरदार जी था जो मतलब पुलिस वाला था, वो ड्रिंक करके कई बार गाली गलौच भी करता था। ये बैठा बाबे वाला भगत, इसकी करो। जैसे कोई और आ जाते ना, उनको बोलता इसको करो। मतलब मेरे को बेवजह मतलब परेशान करने की वो कोशिश करता। 1-2 गाली गलौच करके वैसे भी कह रहा रात को देखेंगे तेरे को ये है। लेकिन वही बात है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, इनकी क्या औकात थी कि ये कुछ कर सके। तो ऐसे ऐसे करके मालिक की दया से 5 के 5 एग्ज़ाम हुए, और मालिक की दया से वो फर्स्ट डिवीज़न से 5वां सेमेस्टर क्लियर हुआ।
सर आपको कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि कहाँ किसी बाबा के चक्कर में फंस गया, क्योंकि आपने बरवाला की घटना के मात्र 4-5 महीने पहले ही नाम लिया था, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े थे। उसके बाद आपके ऊपर दहेजद्रोह का मुकदमा लग गया, आपको जेल के अंदर जाना पड़ा। आपके जो एग्ज़ाम के दिन थे, आपको जो तैयारियां करनी थी, वो दिन आपके जेल के अंदर बीते। कहीं आपको इस बात का मलाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आपने कुछ गलत किया? देखो, इस बात का मुझे बिल्कुल भी गम मलाल कुछ नहीं है, बल्कि मेरे को इस बात का गम है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, जैसे मेरे को ऐसे लगता है। अगर काश मैं क्रोंथा मैटर में भी साथ होता, शायद मैं उस टाइम बहुत छोटा होता, लेकिन मेरे को उस चीज़ का कि मैं वहाँ भी होता। और इस संत रामपाल जी महाराज ने तो मुझे जो सेवा दी है, उसका तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरीके से धन्यवाद करूँ मालिक का, किस तरह से उनका ये उपकार मानूँ मैं। तो मेरे को बिल्कुल भी गम नहीं है कि मैं मतलब मालिक इस जेल में गया और मेरे ऊपर देशद्रोह का केस लगा, और मालिक ने वो भी हटा दी, और ये जो बची हुई हैं ये भी हटेंगी। सर आज भी आप लोगों की हिसार कोर्ट में, हिसार जेल में बल्कि हम कहें तो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जेल के अंदर, वहाँ पर आप लोगों की तारीख होती है, वहाँ पर आप जाते हैं। आज आपके प्रति वहाँ की पुलिस का, प्रशासन का कैसा रवैया है? क्या सब पुलिस वाले ही आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, या क्या सिचुएशन रहती है वहाँ पर? देखिए, एक कहावत है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो जो पुलिस वाले हैं, बहुत से अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पेश आते हैं, और वो मारना भी पसंद नहीं करते भक्तों को, और बड़ी आदर से बल्कि बोलते हैं कि भक्तों आप बैठो। और अंदर जब हम वहाँ मतलब जाते हैं पेशी पे, हम तो मतलब अपने गुरुजियों के दर्शनों के लिए जाते हैं, चलो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम पेशी पे जाते हैं, तो वहाँ बिल्कुल अच्छा माहौल है और बढ़िया तरीके से बैठने की व्यवस्था हमारे लिए बन जाती है। जबकि कई बार बाहर सड़क पे पुलिस वाले परेशान करते हैं, जबकि अंदर परेशान नहीं करते। मतलब अंदर के जो अगर 100 में से 60% पुलिस वाले अच्छे हो चुके हैं अब, वो बर्ताव देख के वो कहते हैं कि हम तो शुरू में लगा था कि सच में ही कहीं आतंकवादी आ गए। एक तो 900 950 आदमी इकट्ठा जेल में आना, तो उन्होंने एक गलती मानी कि हमने आपको इसलिए मारा पीटा था कि कभी आप हमारे ऊपर हैवी ना हो जाओ। लेकिन जब उन्होंने हमारा व्यवहार देखा तो वहाँ के कैदी भी बहुत प्रभावित हुए कि वाह, और वो भी मतलब सब ही प्रभावित हैं ज्ञान से, कि वो कहीं हमने कभी ऐसी बात ही नहीं सुनी। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो हमें देखे कि आप अपने गुरुजी के प्रति आपका ऐसा भाव, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो हम करते हैं वही हमारे गुरुजी का संदेश लोगों को जाता है। सर आप एक एडवोकेट है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी न्यायालय का सम्मान नहीं करते। यदि वो न्यायालय का सम्मान करते तो कोर्ट में जाते, यदि वो न्यायालय में चले जाते तो शायद बरवाला जैसी बड़ी घटना नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर अगर देखिए, आपको भी गुमराह किया गया है, कुछ बातों का आपको नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज ने कानून का सम्मान किया है, तो आज उनको जेल में मतलब रखा गया है, क्योंकि जुलाई 2014 में संत रामपाल जी महाराज पेशी पे ही गए हुए थे, और जहाँ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नया केस बनाया था, जहाँ से ये सारा विवाद मतलब खड़ा हुआ। तो ये झूठ है कि संत रामपाल जी महाराज और तो उनके अनुयायी कानून नहीं तोड़ सकते, तो संत रामपाल जी महाराज का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो। संत रामपाल जी महाराज जी कोर्ट के आदेश पे आज तक कितनी बार कोर्ट गए हैं? अनेकों बार सर, रोहतक कोर्ट में, हिसार कोर्ट में कितनी बार संत रामपाल जी महाराज पेश हुए। और वही बता रहा हूँ ना कि पेश होने के बाद केस बना तो कहाँ जाएं, पेश होते हैं तब भी केस बनता है, अगर नहीं पेश होते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब भी लगता है, फोर्स बुलाई जाती है तब लिया जाता। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए? संत रामपाल जी बीमार थे और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में एम.जी. पॉल जज के सामने गया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब कोई आदमी किसी को बीमार होने से मानने से इनकार करे तो ये उसकी अपनी समझ है। तो फिर ये क्यों प्रचारित किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी कोर्ट का सम्मान नहीं करते? देखिए, न्यायालय का सम्मान करते हैं। अभी आप देखो ना कि जैसे उनके अनुयायी जाते हैं उनके दर्शनों के लिए, सड़क के दोनों ओर खड़े हो जाते हैं, वो कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं करते, और बरवाला पूरे प्रकरण में उन्होंने कोई ट्रैफिक जाम नहीं किया। तो अगर वो ऐसा करते, वहाँ तोड़ फोड़ भी कर सकते। 1.5 लाख के करीब संगत थी, पुलिस इतनी नहीं थी, तो कुछ भी हो सकता था। जहाँ पे कोई पुलिस वाला मतलब किसी डेथ नहीं हुई, कोई गंभीर चोट नहीं किसी को आई। तो ये सब, और सीबीआई जांच मांगने वाले कैसे, आप एक बात बताओ कि सीबीआई जांच मांगने वाले कैसे कानून का सम्मान नहीं करेंगे? हाँ, वो सीबीआई जांच मांग रहे हैं अपनी, इतना बड़ा केस है, सरकार बोलती है 42 करोड़ खर्च कर दिया, कोई बोलता है कि 30 करोड़ खर्च कर दिया, तो कितना क्यों कर रहे हो इतना खर्च? सीबीआई जांच दे दो, जो क्लियर है, अगर हम दोषी हैं तो सजा दे दो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा परोपकार जेल सेवा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही मिली है ये। और इसके अलावा
पढ़ाई में मैंने बताया कि 5वां सेमेस्टर बिना तैयारी के एग्ज़ाम देना और फिर एग्ज़ाम में क्लियर होना। और उसके बाद जब मैं जेल से जमानत के बाहर छूटा मतलब, तो मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरा नाम कट हो गया था वहाँ से। तो मैंने वहाँ बोला कि नाम दाखिल करना है, तो उन्होंने बोला कि वीसी की परमिशन लेके आओ। वीसी की परमिशन मिल गई, तो वो वीसी की परमिशन उस दिन मिली जिस दिन लेक्चर ओवर हो गए थे। तो बोले कि अब लेक्चर भी कंडोन कराने पड़ेंगे। दोबारा एप्लीकेशन लिखी, मालिक ने वो दया करी कि वो लेक्चर भी कंडोन हुए। और जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आए 6 सेमेस्टर के, उस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रोल नंबर मिला और फिर वो एग्ज़ाम दिए, मालिक ने वो भी क्लियर करवाए। फर्स्ट डिवीज़न से सारी LLB क्लियर कराई। और जो रेगुलर स्टूडेंट थे, जो मतलब मैं तो चलो जेल में था, क्लास अटेंड करते थे, आज उनकी सप्ली हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए अपनी LLB। लेकिन मालिक का ये बच्चा मतलब दया से, मालिक की दया से उस टाइम ही क्लियर कर गया। तो ये एक लाभ हो गया। और इसके अलावा सतभक्ति मार्ग जिसकी तलाश थी, उस जुलाहे का असली रूप देखना था, पता करना था, वो वाणी सारी। और जैसे मैं शिव जी को ही दी बेस्ट मानने बैठा था, तो वहाँ से क्लियर हुआ। अभी उनका अपमान नहीं करते। और वो भी भक्ति काम आई, वो काम ऐसे आई कि वो स्टेप दर स्टेप मतलब चलती गई। सबसे पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, फिर मैं इसकी कृष्ण और शिव जी की भक्ति करता था, फिर मैं वैष्णो देवी का उपासक बन गया। और ये स्टेप वही स्टेप है ये, जैसे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, मतलब जो शेरा वाली है। और अब फिर ये सीधा ही अब मालिक की शरण में आ गया। तो मतलब बेनिफिट वहाँ से भी मिला। वो बेनिफिट इतना मिला कि अगर वो पुस्तकें, वो गीता अगर आज ना पढ़ी होती तो शायद इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। और जैसे ही जेल में आते ही मैं भटक जाता, मैं मतलब गुरुद्रोही हो जाता। सबसे बड़ी बात तो ये थी। लेकिन ज्ञान समझ के गए थे, तो आज दृढ़ हैं अपने उसमें। सर, आप जेल में रह के आए हैं 4 महीने। क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो अंदर जो कैदी है, वह उनसे प्रभावित होकर नाम दीक्षा ले रहे हैं, उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, वो पूरी तरह से मतलब प्रभावित है। जैसे पहले तो वो हमको बोला ओ रामपाल वाले ऐसे बोलते थे, क्योंकि हरियाणवी का वहाँ का लहजा कुछ ऐसा है। और अभी जो बोलते हैं सच्चा भक्तों। और वो जैसे कभी हम जाते हैं, पानी की सेवा बड़ी बढ़िया तरीके से करते हैं, कई बार खाना भी दे के जाते हैं। वो उनका बिहेव इतना बढ़िया होगा कि जैसे कि वो भी अपने आप को सुधारने में, और कुछ तो मतलब कि शरण में आने को बिल्कुल आ लेते हैं। वो जैसे ही यहाँ से मतलब छुट्टी हुई है उनकी, जेल से किसी को छुट्टी मिलती है कैदी को, या कोई जमानत पे आता है, तो वो ढूंढता है कि मेरे को कहीं से ठिकाना मिले, मतलब कि मालिक की शरण में जाने का। तो मतलब मैं कहूँगा कि कैदी तो कैदी, पुलिस वाले भी मतलब प्रभावित हैं। मतलब जैसे कि मैं एक बार मेरे को बस में कोई मिला था, तो उस वो लड़का मुझे बता रहा था कि हमारे गांव का एक पुलिस वाला है। वो बता रहा था कि यार संत रामपाल जी महाराज के यार जो ये शिष्य हैं, ये शिष्य बड़े नेक हैं। तो शिष्य नेक है तो गुरु तो आपको ही नेक होना ही था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या देते हैं? अभी देखो, मतलब संत रामपाल जी महाराज तो वो जो मतलब ओरिजिनल मंत्र हैं वो देते हैं। और वही बात है, जो परमात्मा के पास जाके परमात्मा का ना हो तो फिर परमात्मा ही क्या। तो सीधी सी बात है कि संत रामपाल जी महाराज गॉड हैं, कबीर गॉड कह लो या संत रामपाल जी, एक ही बात है। तो ये परमात्मा है, और परमात्मा से कैसे अट्रैक्टिव नहीं होगा, कैसे कोई परमात्मा का नहीं होगा। तो पुलिस प्रशासन को खुद, मेरे को जैसे पुलिस वाला वहाँ मिला था, उनको खुद मतलब ऐसी शंका रहती है कि 3 घंटे से ज़्यादा एक पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं रखनी कि वो भी नाम उपदेश लेगा, क्योंकि पहले रोहतक में ऐसा हुआ था। ये तो ले गए, कब तक रोकोगे। क्या आप नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं वैसे तो कोई परमानेंटली नशा नहीं करता था, लेकिन जैसे विवाह शादी में बोलते हैं कि कभी कभार ले लेनी चाहिए, मतलब वो था। क्योंकि मेरे जो फैमिली है, मतलब फादर हैं वो भी मतलब ले लेते हैं, दादाजी भी ले लेते थे। तो एक ऐसा था, तो माहौल है। और मेरे को मनाही नहीं थी घर से, सबसे बड़ी बात भक्ति की मनाही है, लेकिन उस चीज़ की मनाही नहीं थी। आपके पिताजी क्या सोचते हैं कि हमारा लड़का आश्रम में गया, 4-5 महीने के बाद ही उसके ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा लग गया और वो जेल में गया, एग्ज़ाम में उसको प्रॉब्लम आई, क्या कहते हैं? देखो, वैसे तो मेरे पिताजी कहते हैं कि है ठीक है, इसके साथ बनती समय से ऐसे ही है। मतलब एक तो उनका ये कहना है, और एक उनका कहता है कि इनको कोई ना इनका माइंड वॉश करता है। ये जहाँ से फिर वहीं के लग जाते हैं, या ये पागल है जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, मतलब पीछे पड़ ही जाता है। क्योंकि पहले मैंने शिव जी की भक्ति भी ऐसे ही पूरे मतलब उससे करी। तो फादर भी शिव जी के उपासक हैं, वो कहते हैं कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन वो नशा भी करते हैं जैसे, और सामाजिक जो बुराइयां ही हैं कुछ, जो हमें रूटीन में अपना रखी हैं, हमें दिखती नहीं वो, लेकिन है तो बुराइयां ही हैं। तो इस तरह के मतलब उनके विचार हैं। सर, वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े जो अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं?